देखो लोग कैकई को बुरा बताते हैं, इसका भी बहुत गलत। अपनी लड़की का नाम कभी कैकई नहीं रखते हैं। क्यों बताते हैं? कैकई मैया बुरी नहीं थी, बहुत राम को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता था तो वो कैकई मैया ही प्रेम करती थी। एक दिन क्या हुआ, भगवान राम जब छोटे थे तो वो कैकई मैया के पास सोया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब यशोदा ने वो सुमित्रा ने देखा, कौशल्या ने देखा कि थोड़ा ध्यान रखा, कौशल्या ने देखा कि राम हमेशा कैकई के पास सोता है और हमने पैदा किया हमारे पास नहीं सोता है। बहुत प्रेम था दोनों में, अनन्य प्रेम, ममता। कैकई की जितनी ममता थी राम पर ही लुटाती थी, बहुत प्रेम करती थी राम से, बहुत प्रेम। इतना वो भरत को प्रेम नहीं करती थी जितना राम को प्रेम करती थी। उस माता का बलिदान आजकल के कथावाचक और ये बताते हैं कि कैकई गलत थी, कैकई गलत नहीं थी। हम बताते हैं कि पुराणों में और वेदों में क्या बताया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहता है। एक बार की बात, भगवान राम खेल रहे थे और भगवान राम जैसे ही खेल के आए और कैकई मैया के पीछे से आंखों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। तो भगवान राम ने कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन कैकई मैया ने आंखें बंद देखी और पीछे से आंखें बंद कर लेते हैं ना बच्चे, मतलब बताओ कौन हो, तो पीछे से आंखें बंद कर ले, कहा कि बताओ। तो कैकई मैया ने ऐसे करके हाथ देखे, ऐसे देखा कौन है। अब वो हमेशा ये काम करते थे भरत और लक्ष्मण, लेकिन आज राम जी ने कर दिया, प्रेम जताया, बताओ कौन है। अब कैकई मैया ने कहा लक्ष्मण ही करता है ये तो लक्ष्मण ही होगा। तो कैकई मैया ने कहा लक्ष्मण है, लक्ष्मण है, आजा 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 मेरा लक्ष्मण, मेरे आजा, मेरी गोद में बैठ जा। राम जी हंसने लगे, कहने लगे मैया क्या भूल गई? अरे मैं तेरा राम हूँ, अरे राम। अरे यार तूने तो मुझे हरा दिया, मुझे हरा दिया, आज तुम हार गए तुझसे। क्योंकि बच्चों से हारना माँ बाप को अच्छा लगता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो बड़ा माँ बाप हार जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनसे हारते हुए। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे और ये बात कैकई को भी पता था। आज भगवान राम ने कहा कि देखो आप हार गई हैं और मुझे वचन दो कि आज मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगे ही देंगे। कैकई मैया ने कहा कि राम तू मेरे प्राण मांग ले, मैं तेरे लिए 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी, तेरे लिए अपने प्राण दे दूंगी। मांग कर तो देख राम, मांग, क्या मांगना चाहता है। कैकई मैया ने जब ऐसा जवाब दिया तो राम जी ने कहा कि मैया आज मैं तुझसे वो चीज मांगने जा रहा हूँ जो आज तक किसी ने किसी से नहीं मांगी है, जिसमें तेरे लिए बहुत, तेरी ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा ये प्रेम, तेरा ये राम, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तेरा सुहाग तक मिट जाएगा। मैं तुझसे वो मांगने जा रहा हूँ। क्योंकि उनका तो वध राक्षसों को करने के लिए हुआ था, वनवास ना होता तो रावण कैसे मारा जाता, उसका भी तो उद्धार होना था। ये विधि में विधना लेखनी है। क्या हुआ, जब कैकई मैया ने इस तरह से राम ने जब कहा तो कहा वचन दो, का वचन दे दिया, 3 बार वचन ले लिया। जब वचन ले लिया अब राम जी ने कहा मैया मैं तू ही ऐसा कर सकती है,
तेरा सुहाग भी जा सकता है, तेरा नाम भी जा सकता है महारानी से। तू बिल्कुल, तुम्हारी कोई इज्जत भी जा सकती है, सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा, सब कुछ मान सम्मान सुहाग सब कुछ चला जाएगा। कैकेयी मैया ने जवाब दिया कि राम मैं तेरे पीछे एक नहीं अपने 100 जन्म त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरे पीछे अपने ऐसे 100 जन्मों को तैयार हूँ तेरे पीछे खर्च करने के लिए। मैं 100 बार जन्म लूंगी। अरे तू तो कौशल्या से पैदा हुआ, मेरी कोख से नहीं हुआ, लेकिन मैं 100 बार तेरे लिए ये त्याग कर सकती हूँ। तो राम ने आज कहा, राम ने कहा मैया बाली को वरदान लगा हुआ है, और एक बार बाली और राजा दशरथ का युद्ध हुआ था, तो बाली को एक वरदान था कि उसके सामने जो भी जाता था वो उसकी आधी ताकत आधा बल उसके अंदर आ जाता था। तो वो राजा का मुकुट, राजा दशरथ का मुकुट लेकर चला गया था बाली। वो भी वापस लाना था भगवान को, और उधर रावण का वध भी करना था, राक्षसों को धरती से भी मिटाना था। इसलिए भगवान ने ये कहा, और कैकेयी मैया से कहा कि मैया, फिर उन्होंने कहा मांगना शुरू किया कि देखो मैया तूने जो वरदान मांगे हैं ना पिताजी से, बस वो 2 वरदानों में तू मेरे लिए वनवास और भरत को राजगद्दी मांग लेना, बस इतना कर दे। और जैसे ही ये बात कैकेयी मैया ने सुनी, क्या हुआ बंधुओं, कैकेयी मैया दहाड़े मार कर रोने लगी कि मेरा राम मुझसे चला जाएगा, मेरा राम मुझे छोड़कर चला जाएगा क्या? अरे मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, ये क्या मांग लिया तूने, क्या मांग लिया, क्या मांग लिया तूने? मैं सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तूने ये क्या मांग लिया? आज कैकेयी मैया कहने लगी राम बहुत गलत किया, ये तूने क्या मांगा, नहीं मांगना चाहिए था। राम ने समझाया मैया अब दरवाजा भी भर चुकी हो और सब कुछ कर चुकी हो, लेकिन अब इतनी मेरी विनती स्वीकार कर लो, केवल 14 वर्ष है, 14 वर्षों के लिए मुझे बन जाने दो मां। राम ने अपनी शपथ खिलाई मैया को। राम ने कहा ठीक है, मैं कैकेयी ने कहा ठीक है, मैं तुझे जो है भाग लूंगी, लेकिन कैकेयी का सीधा छलनी हो गया, छलनी हो गया उस कैकेयी का सीना। जिस माँ को आज इतना लोग बुरा भला कहते हैं, उस माँ वो कैकेयी माँ ने कितना त्याग किया, वो जानती थी कि राम से मेरे प्रियतम इतना प्रेम करते हैं कि वे उनके बिना जीवित नहीं रहेंगे, मेरा स्वाग लुट जाएगा। जानती थी कैकेयी, लेकिन फिर भी उसने कहा राम, कह चुकी थी कि ऐसे 100 जन्म और 100 सुहाग तेरे लिए मैं खो सकती हूँ। क्या हुआ आज जब भगवान ऐसा कहा कि कैकेयी रोने लगी, रोती रही, बहुत रोई, बहुत रोई। बाद में वो समय आया, उसने वरदान मांगे और आगे तो और भगवान राम को बन जाना पड़ा। और बन जाने के बाद आप लोग जानते हैं, बहुत सी कथाएं तो सुनी ही हैं, कैसे वो बन गए। बड़े अयोध्यावासी उन्हें रोकते रहे कि बन मत जाओ। उधर सीता जी भी तैयार हो गई, लक्ष्मण जी भी बन के लिए तैयार हो गए। सुमित्रा मैया ने कहा कि राम
लक्ष्मण बोले मैं भैया के बिना जीवित नहीं रहूंगा। देखो प्रेम, कितना प्रेम। एक सौतेली माँ जो इस कलयुग में उसे, उस माँ का ये कलयुग का रूप है। ऐसा नहीं था पहले। आज भी हमने बताया कि आपको कुछ नहीं बदला। बदला है तो केवल इंसान बदला है। अपने जवाब भोजन बदल दिया। हमारा भोजन था शाकाहार, हम यूज करते थे, मदिरा से हाथ नहीं लगाते थे। आप आज मदिरा खाने लगे, मीट खाने लगे, सब कुछ चलने लगा। बदला तो केवल इंसान। कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया इंसान, की कितना बदल गया इंसान, की कितना बदल गया। भगवान के कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये सारी चीजें यहाँ तक की यात्रा और सीताहरण तक की मैं एक ही भजन